हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल कॉर्नर अंजुम। तो कल नेक्स्ट वीडियो में आप सुन रहे हैं प्यार है या सज़ा की अगली स्टोरी। पिछले वीडियो में आपने जहां तक सुना है उसके आगे अब मैं सुनाने की कोशिश करती हूं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करती हूं स्टोरी को शुरू। सुनिए। सरिता भी बस बुद्ध बनी उसकी हर बात को दिल में उतार रही थी और सागर बस अपने दिल की बातें बड़ी संजीदगी से उसे कहे जा रहा था। सागर चुप हुआ तो उसे एहसास हुआ कि कुछ ज़्यादा ही वो सेंटी हो गया था। ओह सॉरी सरिता, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। कंट्रोल नहीं कर पाया अपने जज्बात को, इसलिए इस दिल की बात जुबान पर आ ही गई। सरिता बोली, इट्स ओके सागर जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। ठीक है, मैं रात को कोशिश करूंगी आपसे मिलने की, लेकिन प्रॉमिस नहीं कर सकती। थैंक्स सरिता, थैंक यू वेरी मच। तभी वहाँ रजनी आ गई। सागर से बोली, आप शिकायत कर रहे हो सरिता से? जी कुछ नहीं, बस यूं ही गुड मॉर्निंग कर रहा था। सागर तपाक से बोला, अच्छा जा, तेरे जीजा जी तुझे बुला रहे हैं, आज तो सारा दिन बिजी रहना है, फुर्सत नहीं मिलने वाली। ठीक से नाश्ता करके उनके साथ चला जा जल्दी। सागर ने सरिता को बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखा। सरिता ने अपनी आंखों से हाँ भर दी। सागर इत्मीनान से चला गया। रजनी सरिता से बोली, चल जरा अपनी आंखों में ठंडा पानी मार ले, देर से सोने की वजह से कैसी लाल हो रही हैं। प्रेमा मौसी आ गई हैं बाहर, तुझे ऐसे देखेंगी तो डांट मुझे पड़ेगी, डांट लगाएंगी, कहेंगी मैंने तेरा ठीक से ख्याल नहीं रखा। बस जल्दी फ्रेश होकर बाहर आ जा हॉल में। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आती हूँ। रजनी बाहर हॉल में आकर प्रेमा के पास पैर छूती है प्रेमा के। प्रेमा बोली, खुश रहो रजनी बहू, सरिता कहाँ है? जब से आई हूँ एक बार भी घर नहीं गई है। जब से यहाँ आई है एक बार भी घर नहीं गई है। चंपा के फूल भी शंभू काका से बुला लेती है वेणी बनाने के लिए। आ रही है मौसी, अब आप और मौसा जी भी यहीं रुकिएगा, कल तो आभा की विदाई ही हो जाएगी, अब तो आपको यहीं रहना चाहिए, रजनी ने कहा। कमला और दादी ने भी हाँ में हाँ मिला दी थी और प्रेमा को यहीं रुकने को कहा। तब तक सरिता आकर प्रेमा से लिपट जाती है। प्रेमा ने उसे प्यार किया और नाराज़ होकर बोली, 2 दिन में एक भी बार मिलने नहीं आई माँ से, ससुराल जाकर तो शायद भूल ही जाएगी। माँ प्लीज़ ऐसा मत कहो, सरिता ने कहा। सागर की मम्मी सामने ही बैठी थी। प्रेमा से बोली, बहन बहुत प्यारी और संस्कारी बिटिया है आपकी। जब से सरिता से मिली हूँ मैं आपसे ही मिलना चाह रही थी, सोच रही थी पता नहीं कब मुलाकात होगी। प्रेमा सरिता की तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। तभी माधुरी आती हुई नजर आ गई। सरिता उठकर माधुरी के पास चली गई। माधुरी ने नया नया सा सलवार सूट पहना था और साथ में नई नई ज्वेलरी भी। माधुरी सरिता के गले लग गई। अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई, सरिता ने कहा। चल आभा दीदी से मिलते हैं, कहकर सरिता माधुरी को आभा के कमरे में ले गई। दीदी कहकर माधुरी आभा से लिपट गई। फिर ना कहना बिना बुलाए ही आ गई है आपकी माधुरी, आपकी मेहंदी की रस्म के लिए। बाई जी की बड़ी खुशामद करनी पड़ी मगर मुझे। आभा बोली, अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई जो तू आ गई। माधुरी ने महसूस किया सरिता कुछ खोई खोई सी लग रही है। ऐसा लग रहा है उसकी नज़रें किसी को खोज रही हों। उसे खिड़की के पास लेकर आती है और सरिता से धीरे से पूछती है, ए सरू, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तू मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही है। बताना क्या बात है। देख तू मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती, बचपन से जानती हूँ तुझे, तेरी आंखें देखकर समझ जाती हूँ कि तू क्या चाह रही है। नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं, सच्ची अब बस शादी की भागदौड़ और आभा दीदी के ससुराल जाने की लेकर ही थोड़ी टेंस हूँ। तू बता, नए कपड़े नई ज्वेलरी, क्या बात है? सेठ कुछ ज़्यादा ही मेहरबान तो नहीं हो रहा है तुझ पे? सरिता ने बात बदलने की कोशिश की। माधुरी आंखें निकाल कर बोली, बस कुछ ऐसा ही समझ ले, बात ही कुछ ऐसी है, कभी बाद में डिटेल में बताऊंगी तुझे। चल अब तैयार हो जा, मेहंदी की रस्म शुरू होने वाली है। हाँ चल, सरिता ने कहा। आज सरिता ने गहरे मेहंदी कलर का फुल वर्क वाला सूट पहना था और उससे मिलते रंग की ज्वेलरी। ढीली ढीली चोटी प्रेमा से बंधवाकर माधुरी से चंपा की लंबी सी वेणी लगवाई थी। हल्का सा मेकअप, खूब रूप निखर कर आ रहा था उसका। हरा रंग उस पर खूब सूट करता था। सभी सहेलियां आभा को तैयार कर रही थीं। हॉल में मेहंदी के गीत गाए जा रहे थे। बाहर आंगन में दादी ने जरा
दादी ने हरा मंडप लगवाया था, वहीं स्टेज बना था जिस पर आभा को मेहंदी लगनी थी। आभा को गहरे हरे रंग की साड़ी पहनाई थी, उसके ऊपर लाल चुनरी शगुन की ओढ़ाई थी। मेहंदी की रस्म में यह ज़रूर होता है। सभी सहेलियां आभा को मंडप में ले जाने लगीं। दादी ने कहा, रजनी बहू कहाँ है? थाली में आभा के हाथ पैर धुलवाने की रस्म भाभी ही करती है और मन चाहा नेग लेती है। सरिता जा रजनी को बुलाकर लेकर आ। दादी ने कहा तो सरिता रजनी को बुला लाई। रजनी ने आभा के पैर धुलाने की रस्म पूरी की। नेग में दादी ने रजनी को डायमंड का हार अपने हाथों से पहनाया। वहीं कमला ने सोने की चूड़ियां पहनाई। रजनी नेग की सौगात पाकर खिल उठी थी। वहीं रजनी की मम्मी अपनी बेटी के भाग्य पर ईश्वर को ढेरों बधाइयाँ दे रही थी। सरिता ने कहा, वाह रजनी भाभी, आप तो वारे न्यारे हो गए। क्या बात है, कल मैरिज हॉल में बस आप ही चमकने वाली हैं। रजनी ने इठलाकर कहा, क्यों नहीं, इकलौती भाभी जो ठहरी, चमकने का तो हक बनता है मेरा। क्यों आभा रानी, वैसे तो कल चमकने की बारी तो आपकी है, हम तो बस तारे नजर आएंगे, चांद तो आभा ही होगी। क्यों सरिता, है ना? सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। मंडप मेहंदी के गीतों से गूंज रहा था। फिर सुहागनों ने मिलकर आभा को मेहंदी लगाई। दादी ने सभी को नेक दिया। सबने आभा को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर मेहंदी लगाने आई स्पेशलिस्ट ने आभा के दोनों हाथों और पैरों पर बड़ी ही खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगवाई। हाथों की मेहंदी में प्रदीप का नाम जो बारीकी से छिपाया गया था, जिसे प्रदीप को घूंघट उठाने से पहले ढूंढना था। सभी सहेलियां हंसी मजाक कर रही थीं। वहीं फिर म्यूजिक चालू हो गया। माधुरी खुद को रोक नहीं पाई, एक बढ़िया सा डांस करने लगी। सब एंजॉय कर रहे थे। सरिता ने भी अनुराधा से भरे भरे हाथों की मेहंदी बनवाई थी। फिर सरिता और माधुरी दोनों टेरेस पर चली आईं। माधुरी को वापस जाना था, सो थोड़ी देर दोनों साथ में रहना चाहती थीं। छत पर कोई नहीं था, दोनों झूले पर बैठ जाती हैं। सरिता बोली, माधुरी कल काम पर मत जाना, कल सुबह जल्दी सबको मैरिज हॉल जाना होगा। माधुरी बोली, नहीं यार, जाना तो पड़ेगा, मैं सीधे मैरिज हॉल ही पहुंच जाऊंगी। और बता, कल क्या पहनने वाली है तू? सरिता बोली, मैं तो अपना फेवरेट लहंगा खरीद कर लाई हूँ, वही पहनूंगी। तू बता, तू क्या पहनेगी? माधुरी कुछ देर तो खामोश रही। सेठ ने शाम को शॉपिंग के लिए पैसे देने को कहा है, आते समय ही खरीद लाऊंगी। तू बता, साड़ी लूं या सूट? सरिता बोली, मुझे तो तू साड़ी में ज़्यादा खूबसूरत और परफेक्ट लगती है, साड़ी ही खरीदना। ठीक है, पक्का साड़ी ही खरीदूंगी, माधुरी बोली। सरिता इस तरह माधुरी को खुश देखकर बहुत खुश हो रही थी। उसने पूछा, यार माधुरी, एक बात तो बता, ये तेरा सेठ तुझ पर इतना मेहरबान क्यों है? माधुरी सीरियस होकर बोली, देख सरिता, मुझे लगता है जो मेरे पास है उसकी मालिक को ज़रूरत है, और जो मालिक के पास है उसकी मुझे ज़रूरत है। देख, ये काया की माया बहुत दिल फरेब होती है। सरिता, तू जानती है ना, नारी देह अच्छे अच्छों का ईमान खराब कर सकती है, ऋषि मुनियों की तपस्या तक भंग कर सकती है। ऊपर वाले ने इसे इतनी खूबसूरती दी है कि ये वास्तव में मर्द के दिल को बहलाने का साधन बने। देख, मेरे बाप ने मेरी माँ से शादी की, कितने सपने लेकर आई होगी मेरी माँ, लेकिन 3-3 बेटी पैदा करवा कर मेरी माँ को मौत के मुंह में धकेल दिया। क्या पाया मेरी माँ ने? निरादर और तिरस्कार के सिवा। हर रात पति की तन मन से सेवा की, बदले में क्या मिला उसे? लात ठोकरें, बेटा पैदा न कर पाने की सज़ा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती सरिता। मालिक के पास दौलत है और मेरे पास जवानी, जो किसी दिन मेरे बाप की तरह है। मुझे किसी मजदूर के पल्ले बांध दिया जाएगा, उसके तले रोंदी जाएगी यह जवानी, तो क्यों ना इस जवानी का फ़ायदा उठाया जाए। दौलत के बदले जवानी सौदा महंगा नहीं है। कायली और मीना को पढ़ा लिखा कर अच्छी ज़िंदगी दे पाई तो समझूंगी कि गंदी देह अकारत नहीं गई। मैंने मालिक की नज़रों में अपने लिए एक ललक देखी है, बस उसी का फ़ायदा उठा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू मुझे गिरी हुई सोच की घटिया लड़की समझ रही है, लेकिन इस पाप के पीछे मेरा कोई लालच अपने लिए नहीं है। कल्ली और मीना के भविष्य के लिए मुझे ये कदम सही लगता है। चाहे तुम मुझे कुछ भी समझ, यह समाज कुछ भी समझे, मैं सोच चुकी हूँ और मैं अब इससे पीछे नहीं हटूंगी। सरिता ने माधुरी के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, मैं तुझे गिरी हुई नहीं, गंदी सोच की लड़की भी नहीं समझ रही हूँ, लेकिन तेरे अपने सपने, अपना घर परिवार, अपनी इज्जत, क्या उसका कुछ नहीं? तेरी ज़िंदगी पर तेरा अपना हक है मधु, तू उसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकती। मधु, मेरी बात समझ, यह सब गलत होगा। जो सेठ तुझे दौलत के सिवाय कुछ नहीं दे पाएगा, ना अपना नाम, ना समाज में इज्जत, तू कहीं की भी नहीं रहेगी। माधुरी बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ सरिता, यह बड़े लोग एक ही चीज़ को ज़्यादा समय तक मुंह से नहीं लगाते, और मुझे मालिक से सिर्फ दौलत की दरकार है। जब तक चाहेगा उसी का दिल बहलाऊंगी, फिर जो भी किस्मत में होगा देखा जाएगा।
मगर कल्ली और मीना को माँ की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारने दूँगी। यह वादा किया है मैंने अपने आप से और उसे पूरा करके रहूँगी। अभी तो शुरुआत है सरिता, ये पता नहीं आगे क्या होगा। चल छोड़ यार, तू अपनी सुना। सरिता उदास होकर बोली, माधुरी मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। काश मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। अरे छोड़ना यार, मूड ख़राब मत कर। चल रात को अंताक्षरी के प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगी। अभी चलती हूँ, चल नीचे चलते हैं। तो फ्रेंड्स 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। कैसी लग रही है आपको मेरे नावल की स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। और मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है, प्यार है या सज़ा की? यदि आप सपोर्ट करते हैं तो मेरे पास 4 नावल और हैं, इंटरनेट लव, प्यार के 2 रंग। तो मैं उन्हें भी यूँ ही स्टोरी वाइज आपको सुनाऊँगी, मगर इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुद का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू।